प्रायश्चित क्या है? खूब प्रायश्चित करो और अंदर से भगवान की भक्ति न करो, केवल कठोर व्रत करो और भगवान के प्रति श्रद्धा न हो, तो क्या आप कभी पवित्र हो सकते हैं? जैसे कोई घड़ा हो और उसमें मदिरा भर दिया जाए और मुख बंद कर दिया जाए, मदिरा भरे घड़े का मुख बंद करके गंगा में डाल दिया जाए और 1 महीने बाद घड़ा निकाला जाए, तो क्या घड़ा शुद्ध हो जाएगा? घड़ा भले गंगा में रहा लेकिन घड़े के अंदर गंगा जल नहीं उतरा। वैसे हम चाहे जितने प्रायश्चित कर लें, पर अगर अंदर भगवान की छवि नहीं उतरी, भगवान का भजन नहीं किया, भगवान के प्रति भाव नहीं रखा, तो हम कभी पवित्र नहीं हो सकते हैं। और इसके ठीक विपरीत, एक बार भी जिसने अपना मन भगवान के श्री चरणों में लगा दिया, एक बार भी जिसने अपने मन में श्री ठाकुर श्री राधा रमण लाल जी के, श्री बांके बिहारी लाल जी के, श्री अवध बिहारी के चरणों में अपना मन लगा दिया अथवा तो उनको अपने मन में बिठा लिया, वह नरक नहीं जाएगा। और नरक जाना छोड़ो, यम के दूत उसके सामने नहीं आ सकते हैं, यमराज उसके सामने नहीं आ सकता है, और सामने आना भी छोड़ो, स्वप्न में भी उसके सामने नहीं आ सकते हैं। सकृन् मन कृष्ण पदार विंदयोः निवेशितं तद्गुणरागयैरिह न तेयमं पासभृतश्च तद्भटान् स्वप्नेऽपि पश्यन्ति हि चिरणनस्कृताः। स्वप्न में भी यमराज के दूत नहीं आ सकते तिवारी जी, जिसने एक बार भी अपना मन भगवान के चरणों में लगा दिया होगा। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? ऐसा कोई उदाहरण है आपके पास कि जिसने एक बार भगवान के नाम का अवलंब लिया हो और नरक जाने से बच गया हो? कहीं खूब है, कहीं प्रमाण दो। बोले एक अजामिल नाम का ब्राह्मण था, उसने अपने पुत्र व्याज से एक बार नारायण कहा, सो नरक जाने से बच गया। कहे कृपा करके यह प्रसंग विस्तार पूर्वक सुनाइए। अजामिल कान्यकुब्ज देश का रहने वाला था, जिसको आजकल कन्नौज बोलते हैं, और वह बड़ा सदाचारी ब्राह्मण था, त्रिकाल संध्या करने वाला था, श्रुति संपन्न था। वह श्रुति संपन्न था यानी उसके कंठ में वेद भगवान विराजमान थे। लेकिन एक बार उसने वह देख लिया जो देखने योग्य नहीं था। किसी वेश्या को रमण करते हुए देख लिया, उसका जीवन दर्शन बदल गया, उसी वेश्या का बन करके रह गया। और फिर तो एक अपराध हुआ तो 1000 अपराध जीवन में आ गए, संगति बिगड़ी तो फिर जीवन बिगड़ गया। बहुत अपराध, पापाचार, अनाचार, दुराचार करने लगा। पाप करते करते उसकी उम्र हो गई 88 वर्ष की। 88 साल की अवस्था में एक दिन खाट पर पड़ा था, यम के दूत उसके प्राणों को लेने के लिए आए, और जब प्राणों को निकालने लगे वह बेचैन हो गया, क्योंकि जन्मत मरत दुसह दुख होई। जन्म और मृत्यु के समय असह्य पीड़ा होती है, और जब पीड़ा होने लगी, प्राणों का कर्षण किया, प्राण निकालने लगे तो पीड़ा हुई। तो पीड़ा में व्यक्ति क्या करता है? अपने किसी निकट वाले व्यक्ति को ही तो पुकारता है। तो उसके सबसे छोटे बेटे का नाम था नारायण। उसने अपने पुत्र नारायण को पुकारा। दूरे क्रीडनकासक्तं पुत्रं नारायणाभयं प्लावितेन स्वरेणोच्चै राजुहावा अकुलेन्द्रियः। राजुहावा कुलेन्द्रियः, राजुहावा अकुलेन्द्रियः। व्याकुल होकर के उसने अपने पुत्र नारायण को पुकारा, नारायण नारायण। अब बेटा नारायण तो पता नहीं कहाँ खेल रहा था, उसने पिताजी की आवाज सुनी नहीं, पर वैकुंठ के नारायण ने सुन लिया। अपने पार्षदों को भेजा और कहा, जाओ, हमारा भक्त हमें अंतिम समय में पुकार रहा है। भगवान के पार्षद आए और 12 मास सुरोजसा उनको हटाया। खबरदार जो हाथ लगाया। बोले आप कौन हैं? बोले हम भगवान के पार्षद हैं। आप कौन हैं? बोले हम यमराज के दूत हैं। क्या करने आए हैं? बोले इसके प्राणों को लेने आए हैं, इसने बहुत पाप किया है। बोले आप क्यों आए हैं? बोले इसने अंतिम समय में नारायण नामोच्चारण किया है, इसको हम वैकुंठ ले जाएंगे। कहे नहीं नहीं, इसने बहुत पाप किया है, नरक जाएगा, हम लोग धर्मराज के दूत हैं। कहे धर्म की क्या परिभाषा है बताओ, तब हमें पता चले कि आप धर्मराज के दूत हैं। ब्रूत धर्मस्य नस्तत्वम यच्च धर्मस्य लक्षणम। धर्म की क्या परिभाषा है बताओ, कैसे पता चले कि आप धर्मराज के दूत हो? तब यमराज के दूतों ने धर्म की परिभाषा बताई।
वेद प्रणहितो धर्मो हि धर्मो तद्विपर्ययः वेदो नारायण साक्षात स्वयं भूरित शुश्रुम। देखो धर्म की परिभाषा सुनिए, आप लोगों को भी जानना जरूरी है। वेद जो करने के लिए कहें वही धर्म है, और वेद जो मना कर दें वही अधर्म है। वेदों में अधिकारी विशेष को प्रयोजन विशेष के लिए, यानी सिद्धि के लिए, कार्य सिद्धि के लिए जो करने के लिए कहा गया है वही धर्म है। वेदों में हमारे लिए जो कहा गया वो हमारा धर्म है, वेदों में जो आपके लिए कहा गया है वो आपका धर्म है। ब्रह्मचारियों के लिए जो कहा गया वह ब्रह्मचारियों का धर्म है, जो गृहस्थों के लिए कहा गया वो गृहस्थों का धर्म है, जो वानप्रस्थों के लिए कहा गया वह वानप्रस्थियों का धर्म है, जो सन्यासियों के लिए कहा गया वह सन्यासियों का धर्म है। अच्छा, बहुत बढ़िया बात बताई, बढ़िया धर्म की परिभाषा बताई। धर्म वही माने जिसको वेद कहें। मनगढ़ंत धर्म धर्म नहीं होता है। आजकल लोग कहते मेरी दृष्टि में यह धर्म है। किसी की दृष्टि में क्या धर्म है उससे लेना देना नहीं है, वेद की दृष्टि में धर्म क्या है उससे लेना देना है। तो जीव पाप करता है तो आपको पता कैसे चलता है कि जीव पाप कर रहा है? तब कहते हैं सूर्योग्निखम मरुद्गावः सोमः संध्या हनिदिशः कंकुः कालो धर्म येते इति हीयते दह्यस्य साक्षिणः। देहधारियों के साक्षी कौन कौन है पता है? जो भी हम पाप पुण्य कर रहे हैं इसके बारे में रिपोर्टिंग कर रहे हैं। कौन? सूर्य भगवान। सूर्य, अग्नि, आकाश, वायु देवता, चंद्रमा, संध्या, दिन, दिशाएं, कंकुह कह रहे हैं, जल और पृथ्वी, इंद्रियां, रात दिन, ये सब काल, ये सब हमारे साक्षी हैं। इतने लोग हमको बिल्कुल नजर बनाए हुए हैं। वायु देवता नजर बनाए हुए हैं, अग्नि देवता नजर बनाए हुए हैं, और सूर्य भगवान नजर बनाए हुए हैं, चंद्रमा नजर बनाए हुए हैं, आकाश नजर बनाए हुए हैं कि जीव क्या पाप कर रहा है। सब रिपोर्टिंग हो रही है। इसी आधार पर जीव को दंड विधान होता है। इसलिए ऐसा नहीं समझना चाहिए कि हमें कोई देख नहीं रहा है। कोई स्थान ऐसा है ही नहीं जहां वायु न रहे, अग्नि न रहे, आकाश न रहे, जल न रहे, कुछ तो रहेगा, गायें न रहें। इसलिए जीव को सतत सावधान रहना चाहिए, कभी भी पापाचार, अनाचार, दुराचार नहीं करना चाहिए। और यह एक सदाचारी ब्राह्मण था, बाद में इसकी जीवनी बिगड़ गई। इसने अंतिम समय में नारायण नामोच्चारण किया। इसने भगवान को तो नहीं पुकारा था, सत्यता तो यही है। बस इसने अपने पुत्र को पुकारा था, बशर्ते उसने अपने पुत्र का नाम नारायण रख रखा था। ध्यान रहे श्रोताओं। संत लोग कहते हैं कि अजामिल बहुत चोरी करता था। एक दिन कहीं चोरी करने गया था तो साधु लोग आए, इसके घर का अन्न लिया, भोजन बनाया, भगवान को भोग लगाया, प्रसाद पाया, पर भोजन के बाद मन भजन में लगा नहीं। संतों ने कहा रोज तो हमारा मन लग जाता था, आज किसके घर का अन्न पा लिया? पता चला हमने अजामिल के घर का अन्न पा लिया। अन्न दूषित होगा तो आपकी बुद्धि को विकृत कर देगा। देखो तन मन धन तीन होते हैं। तन अशुद्ध होगा तो ज्यादा प्रभावी नहीं होगा, मन अशुद्ध होगा तो भी ज्यादा प्रभावी नहीं होगा। लेकिन अगर धन अशुद्ध हो जाएगा आपका तो जितने लोग उस पर पलने वाले होंगे सबकी बुद्धि विकृत हो जाएगी। तो तन से ज्यादा मन की चिंता करिए, मन से भी ज्यादा धन की चिंता करिए कि हमारा धन कहीं दूषित न होने पावे, गंदा न होने पावे। संपत्ति वही कमाइए जिससे संतति की बुद्धि विकृत न होने पावे। इस प्रकार का धनार्जन करने के लिए कभी भी अपने को प्रस्तुत मत करिए जिससे संतानों की बुद्धि विकृत हो जाए, उस पर पलने वालों की बुद्धि खराब हो जाए। इसलिए अजामिल पापी का अन्न था। जब संतों की बुद्धि विकृत हो सकती है तो हमारी आपकी क्या दशा होगी बताइए। इसलिए बहुत सोच विचार करके कहाँ लेना है, कितना लेना है, शुद्ध अशुद्ध अन्न पर विचार करना चाहिए। जहां पाए वहीं शुरू हो गए, इससे बुद्धि विकृत हो जाएगी। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कहते हैं आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि स्यात्। आहार शुद्ध होगा तभी सात्विक विचार आएंगे। अशुद्ध आहार करके कभी भी सात्विकता युक्त जीवन नहीं जिया जा सकता है। इसलिए पवित्र भोजन करना चाहिए, पवित्र अन्न जल ग्रहण करना चाहिए, भगवान को भोग लगा करके अन्न ग्रहण करना चाहिए।
अजामिल की बुद्धि, अजामिल के घर का अन्न खाया था, संतों की बुद्धि विकृत हो गई। फिर वही संत चले गए फिर अजामिल के घर। क्यों? बोले हम तुम्हारे घर अन्न ले गए थे, अब दक्षिणा लेने आए हैं। अजामिल ने कहा हम तुमको मार नहीं रहे, तुमको पीट नहीं रहे हैं, तुम्हारा माला झोली कमंडल छीन नहीं रहे, यही दक्षिणा समझो। तो संतों ने कहा हम किसी रुपया पैसा के रूप में दक्षिणा लेने नहीं आए हैं। साधु भूखा भाव का, धन का भूखा नाही, धन का भूखा जो फिरे वह तो साधु नाही। हम तुम्हें रुपए पैसे के रूप में दक्षिणा नहीं चाहते तुमसे, तो क्या चाहते हैं? बोले जो तुम्हारी संतान हो उसका नाम नारायण रख देना। तो क्या होगा? बोले तुम्हें प्रचुर मात्रा में धन मिलेगा। अच्छा ठीक है, हम रख देंगे उसका नाम नारायण। लोभ के कारण उसने अपने पुत्र का नाम नारायण रख दिया। और अंतिम समय में जब वह मृत्युशैया पर पड़ा था, यम के दूत प्राणों का कर्षण कर रहे थे, तो उसी पुत्र नारायण को उसने पुकारा। भगवान के पार्षद आ गए और उसको नरक जाने से बचा लिया। अजामिल खाट पर पड़े पड़े सोच रहा है, वारे प्रभु सत्यता यह है कि मैंने अपने पुत्र को पुकारा और पुत्र व्याज से जब आपने हमें बचा लिया, पुत्र के व्याज से आपने हमको नरक जाने से बचा लिया, तो कदाचित भावपूर्ण तरीके से आपका भजन किया होता तो क्या नहीं हो सकता था।